हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों आज जो है आपकी तीसरी क्लास हो रही है, यानी आज आपकी थर्ड क्लास है। और दोस्तों इस क्लास में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बाल्यावस्था एवं विकास के अंदर, तो दोस्तों आइए देखते हैं। आज दोस्तों जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है आज के टॉपिक का विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो है ये बाल विकास का परिचय, वृद्धि एवं विकास में अंतर और वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, ये जो है हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जिसको भी पीडीएफ डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। देखिएगा, ये जो टॉपिक है दोस्तों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, यानी कि आप चाहे सीटेट दे रहे हो या यूपी टेट दे रहे हो या बीएड या बीटीसी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ कारक दिखा रहे हैं, आपको देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले है हम यहाँ पर बात करेंगे वंशानुक्रम की। ठीक है दोस्तों, यानी विकास को जो है वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। कैसे करता है अभी हम आगे बात करेंगे, इनकी डिटेल में बात करेंगे। वंशानुक्रम, वातावरण, परिवेश, पर्यावरण, बुद्धि, लिंग, जन्मक्रम, आहार या पोषण, आयु और अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम कुछ कारक दिखा रहे हैं आपको, ये है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये आप जो यहाँ पर ये पॉइंट दिए गए हैं, आप अगर आप इन पॉइंट को भी देख लेते हैं तो दोस्तों इनके बारे में आप समझ सकते हैं। जैसे वंशानुक्रम दिया गया है, इसके बारे में आप जानते होंगे, और वातावरण दिया है। तो अगर आप इन पॉइंटों को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, यानी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप इसके बारे में खुद से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए बात करते हैं। आप सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर वंशानुक्रम की। देखिए वंशानुक्रम क्या है। देखिए विकास को प्रभावित करने वाला यह प्रमुख कारक है। वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाला कैसे, यह प्रमुख कारक है। यह इसमें क्या होता है, अपने माता पिता से या पूर्वज से गर्भाधान के समय बालक को जो गुण प्राप्त होते हैं उसे वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, बालक को अपने पूर्वज या माता पिता से गर्भाधान के समय जो उसे गुण प्राप्त होते हैं वही क्या कहलाते हैं, उसके वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहलाती है। ठीक है, बालक के रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण जो है किसके द्वारा होता है, वंशानुक्रम के द्वारा ही होता है। आगे बात करते हैं वातावरण की। वातावरण कहें या परिवेश कहें या पर्यावरण कहें या एनवायरनमेंट। ठीक है दोस्तों, ये तीनों एक ही बात है, वातावरण, परिवेश या पर्यावरण या एनवायरनमेंट। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, बालक को जैसा वातावरण मिलता है उनका विकास भी वैसा ही होता है। तो दोस्तों एनवायरनमेंट का जो है काफ़ी असर पड़ता है बालक पर। जैसा आपको वातावरण मिलेगा, आप जैसा आपका रहन सहन होगा, आप जहाँ रहते होंगे, जिस माहौल में रहते होंगे, वैसा ही आपका जो है विकास होगा। ठीक है, आप वही चीज़ें सीखेंगे। अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। कहा गया है कि दोस्तों जो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, यानी बाहर के माहौल की अपेक्षा, अगर आप घर का माहौल जैसा होगा, यानी घर का वातावरण उसके विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो वो ज़्यादा बालक को प्रभावित करेगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण जो है बालक को अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, अगला कारक जो है आपका है बुद्धि। बुद्धि को देख लेते हैं एक बार। बुद्धि में क्या कहा गया, तीव्र कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। यानी कहा गया कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का जो विकास है, तीव्र बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि तेज होती है, जो बहुत अधिक तेज बुद्धि वाले होते हैं या कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, उनका जो विकास है वो मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा कैसा होता है, अधिक तीव्र होता है, उनसे ज़्यादा तेज होता है। या ये कहें कि तीव्र बुद्धि वाले बालक का विकास, चाहे वो शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, शारीरिक व मानसिक विकास जो है मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा कैसा होता है, अधिक तेज गति से होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं लिंग। अगला जो कारक है आपका है लिंग। लड़के और लड़कियों में विकास की विभिन्नताएं पाई जाती हैं।
किसी अवस्था में लड़कों में विकास की गति तेज होती है तो किसी अवस्था में लड़कियों में तेज। देखिए, लड़के और लड़कियां दोनों में ही आपको विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। होता क्या है, कभी जो है लड़कियों में विकास की गति तेज होती है और तो कभी लड़कों में। ठीक है दोस्तों, इस बारे में जो है दोस्तों आगे हम जब आपको विकास की अवस्थाएं पढ़ाएंगे तब डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिएगा। नेक्स्ट आगे है जन्मक्रम। जन्मक्रम की अगर हम बात करें बर्थ रेट की, तो बालक के विकास पर परिवार के जन्मक्रम का प्रभाव पड़ता है। प्रथम बालक की अपेक्षा दूसरे व तीसरे बालक का विकास तीव्र गति से होता है। यानी कि कहा गया कि देखिए, बालक के विकास पर जो है जन्मक्रम का प्रभाव पड़ता है, या प्रथम बालक जो है उसकी अपेक्षा जब दूसरा या तीसरा बालक होगा, ठीक है, उस बालक की विकास जो है पहले बालक की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होगा, क्योंकि बाद में बालक अपने से पूर्व जन्मे बालकों के अनुकरण द्वारा अनेक बातें शीघ्र सीख लेते हैं। बालक जो अपने से पहले जन्मे बच्चे का अनुकरण करते हैं, यानी उनकी नकल करके उन्हें देखकर क्या करते हैं, अनेक बातें बहुत ही जल्दी शीघ्रता से यानी सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे है आपका आहार या पोषण। हमारे खाने में प्रयुक्त पोषक तत्व होंगे तो विकास की गति तीव्र होगी। देखिए, हमें इन सभी के साथ साथ जो भी कारक दिए गए इनके साथ साथ हमें पोषण का भी ध्यान रखना होगा, आहार का भी ध्यान रखना होगा। हमें जो है स्वस्थ रहना है, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी जो है मानसिक और शारीरिक क्षमता भी जो कैसी रहेगी, एकदम तेज रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें खाने पर भी विशेष ध्यान रहना है, और खाने में प्रयुक्त पोषक तत्व होंगे तो विकास की गति भी कैसी रहेगी, तीव्र रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें पोषण और आहार पर भी ध्यान देना है। आगे बात करते हैं आयु की। आयु को देखते हैं। बालक में आयु वृद्धि के साथ साथ शारीरिक विकास की गति एवं स्वरूप में भी परिवर्तन होते हैं। देखिए, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही क्या होता है, शारीरिक विकास की गति में भी हमें परिवर्तन क्या है देखने को मिलते हैं। छोटे बच्चे का शरीर लचीला होता है तथा धीरे धीरे कठोर हो जाता है। देखिए, जब बालक छोटा होता है तो वह कैसा लचीला होता है, उसके हाथ पैर कहीं से भी हम लोग जो है मोड़ लेते हैं या मुड़ सकते हैं। और बालक जब छोटा होता है तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाता भी है, लेकिन जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसकी हड्डियां क्या है और अधिक कड़क और मजबूत होती चली जाती हैं। साथ ही बालक का मानसिक विकास भी आयु से प्रभावित होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब बालक जो है छोटे होते हैं तो उनका शरीर कैसा होता है, लचीला होता है, और जब तथा वह धीरे धीरे कठोर हो जाता है, यानी कि उसकी जो हड्डियां हैं तो वो कैसी हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, और बालक का मानसिक विकास भी आयु को प्रभावित होता है। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों की। चलिए देख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। यहाँ पर बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों की। देखते हैं इसमें, देखिए, मनुष्य के शरीर के भीतर बहुत सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों के कारण शरीर के भीतर विभिन्न प्रकार के रसों की उत्पत्ति होती रहती है। इन रसों पर अनेक प्रकार के शारीरिक व मानसिक विकास निर्भर रहते हैं। देखिए, मनुष्य के शरीर में जो है बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों के कारण जो है शरीर के भीतर विभिन्न प्रकार के रसों की क्या होती है, उत्पत्ति होती रहती है। इन रसों पर अनेक प्रकार के शारीरिक व मानसिक विकास जो है निर्भर होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण से हम लोग समझ लेंगे, गले में स्थित पैराथायराइड ग्रंथि कैल्शियम उत्पन्न करती है, जिससे हमारे शरीर में हड्डियों का क्या निर्माण होता है। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें तो सीने में स्थित थाइमस ग्रंथि और मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि। तो आप लोग इन चीज़ों को याद रखिएगा कि सीने में कौन सी, थाइमस ग्रंथि, और गले में आपकी पैराथायराइड ग्रंथि, और मस्तिष्क में आपकी पीनियल ग्रंथि की अतिक्रियाशीलता के कारण शरीर का सामान्य विकास रुक जाता है। यानी अतिक्रियाशीलता के कारण इनका क्या होता है, जो जनरली तौर पर जो आपका विकास होता है, यानी सामान्य विकास जो होता है आपका, वह क्या होता है, रुक जाता है, और बालकों के भीतर
क्या है, आपको बचपना देखने को मिलता है, यानी काफ़ी लंबे समय तक फिर बालकों में क्या है, बचपना देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कहा गया है कि सीने में स्थित थाइमस ग्रंथि और मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि की अतिक्रियाशीलता के कारण बालक का सामान्य विकास रुक जाता है और बालकों के भीतर बचपना बहुत दिनों तक बना रहता है।